अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। व्हाट इज़ लाइसोसोम? लाइसोसोम इज़ द ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली। ये प्रोकैरियोट में नहीं होते, ये सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं। ये एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये एक टेनी मेम्ब्रेन होते हैं और टेनी मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम जो है ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या करते हैं, मदद देते हैं। लाइसोसोम जो है ये इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो एसिडिक कंडीशन के अंदर काम करते हैं। देखिए, हर एक एंजाइम जो है वो एक ख़ास एसिड यानी उसके लिए ख़ास pH होना लाजमी है। तो इसके अंदर जितने भी एंजाइम है वो 5 pH के ऊपर काम करते हैं और 7 से नीचे जो pH होते हैं वो एसिडिक फॉर्म में होता है, यानी 7 से नीचे pH एसिड होते हैं। लाइसोसोम के अंदर 40% जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे प्रोटीएज हैं, न्यूक्लियस हैं, फास्फोलाइपेज हैं। इसके फंक्शंस देखते हैं तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद देते हैं, यानी ये दोनों तरह के डाइजेशन करते हैं। जैसे हमारे पास फूड मटेरियल है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये जब बाहर से सेल के अंदर आ जाते हैं तो ये आने के बाद इनकी डाइजेशन करता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। और इंट्रासेलुलर जो सब्सटेंस है, यानी सेल के अंदर कोई चीज़ जब ओल्ड हो जाती है या वो बेकार हो जाती है या सेल खुद बेकार हो जाता है, तो उसके भी डाइजेशन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस की भी क्या करता है, ये डाइजेशन करता है। ये डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या करता है, मदद देता है। जैसे हमें पता है कि सेल जब ओल्ड हो जाता है या वो काम के लायक नहीं होता या सेल जो हमारे बॉडी के अंदर है वो फंक्शन नहीं कर सकता, फंक्शन लेस हो जाता है, तो फिर हमारे पास ये जो लाइसोसोम्स सेल के अंदर होते हैं ये उसकी क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। जब उसकी डाइजेशन होती है तो नया सेल उसकी जगह ले लेते हैं। इसी तरह उनकी डेवलपमेंट में मदद देते हैं। दूसरी बात, ये स्पर्म सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो स्पर्म सेल्स जो है, एज वी नो, स्पर्म सेल्स का हेड होता है, तो इस हेड के अंदर क्या होते हैं, ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो ये एंजाइम जो है ये लाइसोसोम मौजूद होता है और लाइसोसोम के अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं। ये वहाँ से क्या करते हैं, एंजाइम को सिक्रीट करते हैं स्पर्म्स, और ये ओवम है हमारे पास। तो ये ओवम की जो मेम्ब्रेन है इसकी डाइजेशन में मदद देता है, यानी जो स्पर्म के अंदर लाइसोसोम है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जब वो एंजाइम डिस्चार्ज होते हैं, निकल जाते हैं आउटसाइड, तो ओवम की मेम्ब्रेन जो होती है उसकी डाइजेशन में मदद देते हैं। देखें, ये तो इसके फंक्शंस हो गए हमारे पास, लेकिन अगर ये ना हो, इसके अंदर एंजाइम की डिफिशिएंसी हो या एंजाइम मौजूद ना हो, तो फिर क्या होगा, यानी क्या प्रोसेस होगा। तो हमारे पास जब एंजाइम की कमी होती है या ये फंक्शन नहीं कर लेता है तो इसको मल फंक्शंस कहते हैं, यानी फेलर टू फंक्शंस में फेल हो जाता है, फंक्शंस ये नहीं कर सकता। तो कुछ डिसऑर्डर्स है हमारे पास, जब इसके अंदर एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है तो कुछ डिसऑर्डर्स हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और टेस्ट डिजीज़ है। तो अब ये कौन से डिजीज़ हैं ये देखते हैं। हमारे पास ये ग्लाइकोजन्स हैं। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में हमारे पास जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि इसके अंदर एंजाइम की कमी होती है या एंजाइम डिफिशिएंट होते हैं। तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होता है। वो एंजाइम अगर फंक्शन नहीं कर लेता या एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है तो वहाँ पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से इस डिजीज़ की वजह से क्या हो सकता है, तो ये मसल डैमेज हो सकता है, नर्व सेल जो हैं वो डैमेज होते हैं। और इसके क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो ये मसल पेन काज कर सकता है। देखें, ये जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये सेल के अंदर स्टोर होना शुरू होगा, अकुमुलेट होना शुरू होगा, तो उसकी वजह से मसल पेन करना शुरू करेगा। सेल के अंदर क्या होना शुरू होगी, पेन होना शुरू होगी। और ये बंदा जो है फ्रिक्वेंटली फॉल हो सकता है, गिर सकता है। उसके जो जॉ मसल है उसके अंदर फैटीग आ सकती है। देखिए, हमारी जो जॉ मसल है ये इसके अंदर थकावट होती है, फिर जॉ मसल में फैटीग आना शुरू होती है। और इसी तरह क्लाइंबिंग जो है स्टेयर, जब वो सीढ़ी चढ़ने लगता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। ये सिम्टम है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 के। अब टेस्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि फैट अकुमुलेट होता है या लिपिड
वहाँ पर एक्युमुलेट होता है, जमा होना शुरू होता है, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम है वो मिसिंग होती है या उसके अंदर उसकी डिफिशिएंसी होती है, जिसका नाम है हेक्सोसाइमिनीडेज एंजाइम्स। ये स्पेशली कहाँ पर होते हैं, ये चिल्ड्रंस में होते हैं, और इसमें भी हमारी जो नर्व सेल्स हैं उनकी क्या होती है, डैमेज होती है। देखें जब ये अकुमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो नर्व सेल जो है वो स्वालन होना शुरू होती है, टाइम जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, या वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसके सिम्टम की बात करते हैं तो मसल जो है वीकनेस होती है, विजन लॉस होता है, मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो तमाम के तमाम ये हमारे पास इसके सिम्टम है। यानी इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर एंजाइम की मिसिंग होने से ये डिजीज़ हमारे पास होने के चांसेस है। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और टे-सेचिस डिजीज। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, ग्लाइकोजन सेल में अकुमुलेट होता है, और टे-सेचिस डिजीज जो है उसमें क्या होता है, वहाँ पर भी कुछ एंजाइम की मिसिंग या एंजाइम की डिफिशिएंसी से जो लिपिड हैं वो कन्वर्ट नहीं होता आगे फैटी एसिड या ग्लाइसरोल में, वो भी अकुमुलेट होता है। तो इसको कहते हैं टे-सेचिस डिजीज, और इनकी ये सिम्टम और काजेज हैं। तो हमारे पास इसका एक मेम्ब्रेन होता है, ये वाला जो ऑर्डर मोस्ट सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये ल्यूमन के अंदर 40% हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। ये जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम है और इसके अंदर कोई मटेरियल आ जाता है, ये इनगल्फ करता है, तो वो मटेरियल एज ए सबस्ट्रेट काम करता है, और इसके साथ इसी एंजाइम के एक्टिव साइड में आके वहाँ पर इनकी फिर क्या होती है, डाइजेशन शुरू होती है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, और एट द एंड जो हमारे पास एंजाइम वैसा कि वैसा ही रहता है, और आगे जो है सबस्ट्रेट एज ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास लाइसोसोम है।